कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में पहला न्यूमेरिकल है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स इज, पानी की दो लेयर्स हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है dv, क्योंकि एक लेयर की वेलोसिटी v है और एक की v प्लस dv, तो दोनों को माइनस करेंगे v2 माइनस v1 तो dv बचेगा। तो dv की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम को क्या लिखते हैं dx, तो dx की वैल्यू भी गिवन है और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है dv बाय dx, तो dv पता है dx पता है, दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब कैलकुलेशन में आएगा dv बाय dx तो रिलेटिव वेलोसिटी को dv बोलते हैं, dx का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दी लेयर्स, डिवाइड करके आंसर। पहला पॉइंट क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके स्कूल में पेपर में आया तो फिर अगला न्यूमेरिकल आएगा, मेज नीट में आया तो भी यही न्यूमेरिकल आएगा। ये लो एनसीईआरटी की सॉल्व प्रॉब्लम है ये, इसको देखना है, ध्यान से देखना है। इसमें एक ही ट्रिक है समझने वाला और कुछ नहीं है। सर्कुलर मेटल प्लेट है, ये रही एक मेटल प्लेट, ठीक है, और जिसका रेडियस गिवन है, तो ठीक है मैं एरिया भी निकाल सकता हूं पाई आर स्क्वायर। फिर वो कह रहा है कि ये एक ऑयल के ऊपर है, वो ऑयल 2 mm थिक है, इसको ऑयल के ऊपर रखा, ये ऑयल 2 mm बहुत छोटा कम है थिकनेस, ऑयल पे प्लेट को रख दिया। अब क्या करना है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 15.5 पॉइंट्स है सीजीएस में इसकी ऑयल की। कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दी प्लेट, मैं क्या चाहता हूं प्लेट को मूव करवाना, यहां मूव करवाना चाहता हूं और कांस्टेंट स्पीड के साथ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ, नो एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूं, इसमें कितनी फोर्स लगाऊं, ये क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस प्लेट को राइट मूव करवाना चाहता हूं तो मैं फोर्स भी कहां अप्लाई करूंगा, राइट, ये मेरी फोर्स है। मुझे कौन रोक रहा है, ऑयल के अंदर फ्रिक्शन, इस पर ग्राउंड नहीं रोक रहा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो क्या रख दिया ऑयल, ऑयल के ऊपर प्लेट है, तो इस बार प्लेट को खींचना है तो ऑयल खींचने नहीं देगा, क्योंकि ऑयल ऑयल को भी खींचेगा और ऑयल के मॉलिक्यूल प्लेट के कांटेक्ट में भी है तो उसको भी खींचेंगे। आप करके देख लेना, पानी के ऊपर प्लेट खींच तो जान लगेगी आपकी इसमें। तो बोट खींचते हो किसी लेक के ऊपर, पूरा पूरा फोर्स लगती है आपकी इसमें। तो आपने अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है तो आपको एग्जैक्टली फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी जितनी फ्रिक्शन है। अगर आप फ्रिक्शन जितनी फोर्स लगा दोगे राइट की तरफ, फ्रिक्शन कहां लगेगी लेफ्ट, आप फोर्स कहां लगाओगे राइट, तो इसकी वैल्यू के कल अगर आप फ्रिक्शन लगा दोगे आपकी प्लेट आगे मूव करेगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, वैसे नेगेटिव में होती है, पर ये आपकी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ी ना है, आप तो अपनी फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। अगर फ्रिक्शन नेगेटिव है तो आपकी फोर्स पॉजिटिव है, ये कैलकुलेट करना है, ध्यान आगे, ये कैलकुलेट करना है। एरिया क्या लेंगे, डिस्क का एरिया, प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर, ईटा मुझे पता है 15.5, सीजीएस में रखो सब कुछ, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना। इसके अंदर लास्ट है डीवी, डीवी ध्यान से देखना, डीवी ध्यान से देखना, डीवी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। सबसे जो डिस्क जो प्लेट है वो अपर ऑयल की लेयर पे है, डिस्क को कितनी स्पीड से खींचना है 5, तो ऑयल की अपर लेयर भी इस प्लेट के साथ जाएगी, क्योंकि आप वो चिपकी होगी उसके साथ, तो स्पीड क्या होगी अपर लेयर की 5, उसके नीचे 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 स्पीड कम होती जाएगी और ऑयल की सबसे आखिरी लेयर की स्पीड क्या होगी 0, तो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो फिर ऊपर की लेयर 5 और नीचे की 0, तो डीवी क्या है, ऊपर और नीचे की वेलोसिटी का चेंज, ऊपर की स्पीड 5 नीचे की 0, तो डीवी क्या आएगा 5। ये स्टेप समझ में आया। ऊपर की लेयर प्लेट की वजह से 5 के साथ मूव करेगी और बिल्कुल जो सबसे जमीन पे है वो तो जमीन पे रेस्ट पे है, लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड मूव करता है और इस पूरे लिक्विड की लेयर का थिकनेस कितनी है 2 mm, तो dx की वैल्यू 2 mm, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आंसर। एरिया पता लग गया, ईटा पता लग गया, डीवी पता लग गया और dx, तो सॉल्व करके सीजीएस में आएगा, डाइंस में निकाल लेना।